करबला की जंग आज से लगभग 1400 साल पहले तारीख़ इस्लाम में करबला की जंग हुई थी। ये जंग जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए लड़ी गई थी। इस्लाम धर्म के पवित्र मदीना से कुछ दूर शाम में मुआविया नामक शासक का दौर था। मुआविया की मृत्यु के बाद शाही वारिस के रूप में यजीद, जिसमें सभी अवगुण मौजूद थे, वह शाम की गद्दी पर बैठा। याजीद चाहता था कि उसके गद्दी पर बैठने की पुष्टि इमाम हुसैन करे, क्योंकि वह मोहम्मद साहब के नवासे हैं और उनका वहाँ के लोगों पर अच्छा प्रभाव है। याजीद जैसे शख्स को इस्लामी शासक मानने से हज़रत मोहम्मद के घराने ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद के लिए इस्लामी मूल्यों की कोई कीमत नहीं थी। यजीद की बात मानने से इनकार करने के साथ ही उन्होंने यह भी फैसला लिया कि अब वह अपने नाना हजरत मोहम्मद साहब का शहर मदीना छोड़ देंगे ताकि वहां अमन कायम रहे। इमाम हुसैन हमेशा के लिए मदीना छोड़कर परिवार और कुछ चाहने वालों के साथ इराक की तरफ जा रहे थे, लेकिन करबला के पास यजीद की फौज ने उनके काफिले को घेर लिया। यजीद ने उनके सामने शर्तें रखी, जिन्हें इमाम हुसैन ने मानने से साफ इनकार कर दिया। शर्त न मानने के एवज में यजीद ने जंग करने की बात रखी। यजीद से बात करने के दौरान इमाम हुसैन इराक के रास्ते में ही अपने काफिले के साथ फुरात नदी के किनारे तंबू लगाकर ठहर गए। लेकिन यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के तंबुओं को फुरात नदी के किनारे से हटाने का आदेश दिया और उन्हें नदी से पानी लेने की इजाज़त तक नहीं दी। इमाम जंग का इरादा नहीं रखते थे, क्योंकि उनके काफिले में केवल 72 लोग शामिल थे, जिनमें 6 माह का बेटा, उनकी बहन बेटियां, पत्नी और छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। और गर्मी का वक्त था। गौरतलब हो कि आज भी इराक में मई गर्मियों के दिन में के वक्त सामान्यतम तापमान 50 डिग्री से ज़्यादा होता है। 7 मुहर्रम तक इमाम हुसैन के पास जितना खाना और खासकर पानी था वह खत्म हो चुका था। इमाम सब्र से काम लेते हुए जंग को टालते रहे। 7 से 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन, उनके परिवार के मेंबर और अनुयायी भूखे प्यासे रहे। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की तरफ एक एक करके गए हुए शख्स ने यजीद की फौज से जंग की। तब इमाम हुसैन के सारे साथी मारे जा चुके थे। तब असर यानी कि दोपहर की नमाज के बाद इमाम हुसैन खुद गए और वह भी मारे गए। इस जंग में इमाम हुसैन का एक छोटे बेटे जैनुअल आबेदीन जिंदा बचे, क्योंकि 10 मुहर्रम को वह बीमार थे और बाद में उन्हीं से मोहम्मद साहब की पीढ़ी चली। इसी कुर्बानी की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। करबला का यह वाक़या इस्लाम की हिफाजत के लिए हजरत मोहम्मद के घराने की तरफ से दी गई कुर्बानी है। क्राइम 7 न्यूज़ के लिए आले अली की रिपोर्ट।